बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन में से एक टॉपिक लेकर आए हैं। सिद्ध करना है F बराबर R/2। F बराबर R/2, इसको साबित करेंगे। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। कभी इस तरीके से पूछा जाता है, सिद्ध करें अवतल दर्पण में F बराबर R/2, या उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2, या फिर तुमको ऐसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध करें किसी भी दर्पण में सिद्ध करें, या अवतल में सिद्ध करें, या उत्तल में सिद्ध करें कि मुख्य फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध करें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। या फिर तुमसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो किसी भी तरीके से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हम अवतल में भी साबित करेंगे इसको, और उत्तल दर्पण में भी साबित करेंगे इसको। इस वीडियो को देखने से पहले तुम्हें अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, फोकस दूरी के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में आई होप कि तुमको यह सब पता होगा। इस फॉर्मूले में F है फोकस दूरी, फोकल लेंथ इंग्लिश में बोलते हैं इसको। R है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा बता देते हैं, फोकस दूरी किसी भी दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी है। वक्रता त्रिज्या किसी भी दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। तो सबसे पहले इसको हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे, फिर इसको हम उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। मान लेते हैं M डैश एक अवतल दर्पण है। लिखेंगे माना M डैश एक अवतल दर्पण है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। हम मान लेते हैं कि अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, यहां दर्पण पर पड़ी तो यहां क्या होगा, यहां किरण उस पार तो नहीं जाएगी। ये किरण अनंत से आ रही है, दर्पण पर पड़ी तो किरणें दर्पण को पार तो नहीं करेगी, यहां पर किरणें टकराकर लौटेगी, मतलब यहां परावर्तन होगा। तुमको पता होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। मतलब ये किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से गुजार दिए इस किरण को, ये किरण मुख्य फोकस से गुजरी। इस किरण को हम लेते हैं AB। यहां AB कौन सा किरण है, आपतित किरण। AB है आपतित किरण।
और बीएफ कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको प्रूफ करते समय ये सब लिखना नहीं है, ये सब बस ऐसे ही समझाने के लिए। अब यहां पर हम अभिलंब खींचेंगे। जो भी दर्पण होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ये दोनों ही दर्पण गोलीय दर्पण का भाग होता है। एक स्फीयर है शीशे का, ऐसे गोला, इस गोले में से यहां से एक दर्पण काट के अलग कर लिया। अब दो बातें होंगी, या तो वो दर्पण ऐसा रहेगा गोला में से कटा हुआ हिस्सा, या फिर ऐसा रहेगा। तो इसको बोर्ड पर हम कैसे दिखाएं? मान लो ऐसा है, इसको बोर्ड पर कैसे दिखाएं 3D में? इसीलिए ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। अब चूंकि ये दर्पण किसी गोले का भाग है, तो उस गोले में केंद्र भी होगा। केंद्र होगा तो गोले में त्रिज्या खींच सकते हैं हम, और त्रिज्या हमेशा गोले के सतह पर लंब होती है। इसका मतलब हमको यहां, ये तो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और अभिलंब खींचना है तो केंद्र से त्रिज्या खींचना होगा। ये रहा अभिलंब, ये अभिलंब है। ये आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। याद करो समतल दर्पण में तुम, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। इसका मतलब यह है आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? परावर्तन कोण। इसका मतलब यह कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। हम जानते हैं, परावर्तन के नियम में पढ़ चुके हो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मतलब I बराबर होगा R। ये I को हम एक और नाम दे सकते हैं, कोण ABC लिखेंगे हम, कोण ABC। ये बराबर होगा किसके? इस कोण के। इस कोण का क्या नाम? कोण CBF। कोण CBF। क्यों? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से AB रेखा और CP रेखा, ये दोनों समांतर है। जब किसी समांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होगा। कोण ABC बराबर होगा कोण BCF के। क्यों? एकांतर कोण। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। मतलब कोण CBF बराबर होगा कोण BCF के। अब ये दोनों कोण बराबर, दोनों कोण देखो कौन सा कोण है? कोण CBF ये वाला कोण, कोण BCF ये वाला कोण। ये दोनों कोण बराबर है। बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है किसी भी त्रिभुज में। यहां ध्यान से देखो, BCF एक त्रिभुज है, ये दोनों कोण बराबर है। बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर, इसके सामने की भुजा CF, इसके सामने की भुजा BF। हम कह सकते हैं therefore BF equal CF। पहले ये नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं F बराबर R/2, अवतल में भी उत्तल में भी, इसमें एक कंडीशन है। एक कंडीशन है तब ये सही होगा। कंडीशन क्या है? दर्पण का द्वारक छोटा होना चाहिए, छोटे अपर्चर का मिरर होना चाहिए। मिरर होना चाहिए छोटे अपर्चर का, छोटे द्वारक का। एजम्पशन है ये, इसमें एजम्पशन है कि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, द्वारक को इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर, यह छोटा होना चाहिए।
छोटा है। अपर्चर छोटा होने का मतलब क्या होगा, ये तो तुम जितना बड़ा दर्पण देख रहे हो उतना बड़ा नहीं है, छोटा है। मान लो इतना बड़ा दर्पण है, तो इतना बड़ा दर्पण है तो बी कहां खिसक के आ जाएगा, नीचे। सुनो, अगर इतना छोटा दर्पण है, मान लो ये रहा इतना छोटा दर्पण ऐसे, तो एक किरण ऐसे आएगी, ये रहा पी तुम्हारा, ये रहा बी। अगर थोड़ा सा और छोटा ले, ये पी और ये बी, चूंकि ये किरण अनंत से आ रही है, ये किरण काफी दूर से आ रही है, उससे तुलना करोगे अगर इस दूरी को, ये जो लेंथ है, ये जो दूरी है बी और पी के बीच की दूरी, उससे तुलना करो तुम कि किरण आ कहां से रही है, बहुत दूर से, काफी दूर से। इससे इसकी तुलना करो तो ये बहुत छोटा है। दर्पण का अपर्चर कहते हैं, किसको बताते हैं? ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, कन्वेक्स मिरर। ये अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर। इसका अपर्चर किसको कहते हैं? इसके व्यास को। कैसे मेजर करेंगे? ये दर्पण है, ऐसे मेजर कर लो स्केल से, ये इसका व्यास हुआ। इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक, इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ये दर्पण है, ये तुमको ठीक से क्लियर से पता नहीं चलता होगा, इसका उभरा हुआ हिस्सा क्लियर पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको, इसके पास, इसमें इमेज को देख के पता कर सकते हो। ये ऐसे नाप मेजर करेंगे इसका, ये दर्पण का व्यास है और इसी व्यास को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। तो ये रहा एक दर्पण, ऐसा ही एक दो किसी गोले में से इसको काटा गया है। तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, मतलब इसका व्यास बहुत छोटा है। तो यहां अगर हम मान लेते हैं फोकल लेंथ, मतलब पी को, अगर सॉरी यहां मान लेते हैं पोल, पी को मान लेते हैं यहां, तो बी इसके जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर ये छोटा कर दे, इसको, इसके डायमीटर को छोटा कर दे, तो मतलब ये अगर छोटा हो जाए तो बी और पी के नजदीक होगा, और छोटा मानने पर ही ये फॉर्मूला प्रूफ होगा। तो हम मान लेते हैं बी पी के बहुत नजदीक है, तो जिसको हम बीएफ बोलते हैं उसको हम पीएफ भी बोल सकते हैं। बी बिंदु के जगह पी भी लिख सकते हैं। तो ये है बी, यहां बी हटा के लिख दिए पी, पी एफ इक्वल सी एफ। ये रहा पी एफ, ये रहा सी एफ, ये दोनों बराबर हो गया। ये दोनों बराबर यानी एफ क्या हो गया? मध्य बिंदु। एफ हो गया मध्य बिंदु, पीसी का मध्य बिंदु, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो एफ हो गया पीसी का मध्य बिंदु। तो हम कह सकते हैं कि जो पी एफ है वो पीसी का आधा है। ये पी एफ पीसी का आधा है, यानी एफ बराबर R/2 अवतल दर्पण में ये सिद्ध हुआ। अब उत्तल दर्पण में इसी फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। अब समझना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब इसी फॉर्मूले को सिद्ध कर रहे हैं हम उत्तल दर्पण में, मतलब कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ये रहा कन्वेक्स मिरर, ये रहा मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P, अनंत से किरण आ रही है, यहां पर किरण टकराएगी, यहां पर क्या होगा? परावर्तन। यहां पर क्या होगा? परावर्तन।
तो यहां से किरणें इस तरह से जाएगी, उधर से देखने पर ऐसा लगेगा मानो किरणें फोकस से आ रही है। इधर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे ये किरणें फोकस से आ रही है। अब यहां पर हमको अभिलंब खींचना है, तो अभिलंब कहां से खींचेंगे? केंद्र से होकर गुजरेगा, जो गोले का त्रिज्या होगा वही लंब हुआ, ये रहा अभिलंब। नाम दे देते हैं आपतित किरण का ए बी, दर्पण को फिर से वही mm डैश, इसका भी कुछ नाम डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम n, मान लो इसका नाम दे दिए n, और ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच का कोण आपतन कोण I, और ये परावर्तित किरण है, तो ये हो गया R। अब देखो परावर्त, यहां पर एक चीज ध्यान देना है, ये किरण और ये किरण एक दूसरे को ऐसे काट रही है, ऐसे, ये किरण और ये किरण, तो ये सम्मुख कोण हो जाएगा, ये R तो ये भी R, ये सम्मुख कोण हो जाएगा। हम लिख सकते हैं, इसका भी कुछ नाम डाल देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं n, नॉर्मल है, अभिलंब है, और इसका नाम क्या रखते हैं? बी सी डी, डी नहीं, चलो इसका नाम रख देते हैं डी। कोण एफ बी सी बराबर कोण एन बी डी, क्यों? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। और क्या बराबर होगा देख लो, ये किरण और ये दोनों समांतर है, ए बी और ये पी सी समांतर है, तो जब दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्यों? संगत कोण, ये आई तो ये भी हो जाएगा आई। कोण एफ सी बी बराबर कोण, इसका नाम एन बी ए, ये कौन सा कोण हो गया? संगत कोण। और हम जानते हैं परावर्तन के नियम से I किसके बराबर? R के बराबर, मतलब कोण NBA बराबर कोण NBD, क्यों? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब इस तीनों समीकरण को ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर हो गया, यहां पर NBA और NBD ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, दोनों का RHS बराबर हो गया, तो दोनों का LHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे इसीलिए कोण FBC बराबर कोण FCB। FBC कौन सा कोण है? ये वाला कोण। FCB कौन सा कोण है? ये वाला कोण। ये एक त्रिभुज है FBC, तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर, मतलब हम लिख सकते हैं इसके सामने की भुजा BF, BF बराबर CF। हम बता चुके हैं कि हम जो भी दर्पण लेंगे उसका द्वारक छोटा होना चाहिए। अब ये छोटा है तो B खिसक के यहां आ जाएगा, B और P पास में होगा। चूंकि दर्पण का द्वारक, ये लिख देना अच्छा रहेगा, छोटा है, इसलिए BF किसके बराबर? PF के, मतलब जहां B है वहां क्या लिख सकते हैं? P, तो हम कह सकते हैं इसलिए PF बराबर CF। यहां B था, यहां क्या लिख दिए हम? P। अब देखो PF ये है और CF ये है, ये दोनों बराबर हो गया, मतलब F क्या हो गया? मध्य बिंदु। F मध्य बिंदु हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि PF PC का आधा है, बोल सकते हैं हम PF PC का आधा है। PF क्या है? फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी। PC क्या है? वक्रता त्रिज्या। F बराबर R/2, इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं R बराबर 2F। जैसा क्वेश्चन दे तुम सिद्ध कर सकते हो, और इस फॉर्मूले के मदद से अगर तुमको वक्रता त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी निकाल सकते हो, फोकस दूरी दिया है तो वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा आज का टॉपिक था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।